एक ऐसा कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी कॉर्पोरेट जो हमारे पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। इससे पहले भी माशाल्लाह हुआ है, आज ये सेकंड है, और जिसमें सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स के लोग मौजूद हैं। सईद गनी साहब इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे, और वो लोग जो कि हमारे इस कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा शानदार काम करते हैं, तो उनको इंशाल्लाह यहाँ पे शील्ड्स भी दी जाएंगी, उनको ऑनर भी किया जाएगा। और आज ये बड़ी ज़बरदस्त एक इवेंट है जिसमें हम सब मिलकर इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह फैल रहा है, फूल रहा है, और जिस तरह ये नेटवर्किंग कर रहा है और एक बिज़नेस वाइज बन रहा है, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि हम शायद अरबाब इक़्तिदार को कन्विंस भी करने में कामयाब हो जाएं, और हमारे कवर इतना वज़न हो कि हम सलाह मशवरा जो मुल्क के मफाद में दें, क्योंकि मईशत ही मुल्कों को चलाती है, और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप इस मामले में बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें तमाम सोशलाइजेशन हो रही है उन दोस्तों से जिनसे ख़ासतौर से हम टेलीफोन पे बात करते थे, अब मिलने का मौका मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि कुछ वक्त निकलता है दोस्तों के साथ। ये वक्त जो है ना, ये यादगार वक्तों में से एक है, और मैं समझता हूँ कि सबको करना चाहिए। अपने छोटे छोटे दोस्तों को भी जमा करें। हमें याद है, हम बचपन में सिर्फ कोई चीज़ खाने जाते थे तो बांट के खाते थे। आज जब बहुत कुछ हमारे पास है तो वो बांटने और उसका वक्त नहीं है हमारे पास। अब सब कुछ है, हम सब कुछ ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम वक्त नहीं निकाल पा रहे अपने दोस्तों से। आज का ये जो इवेंट है पाकिस्तान बिजनेस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट है, तो इसके लिए फरहान, फराज, अली, अर्श और लोगों ने बहुत मेहनत की है, और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप बनाने के लिए उनकी मेहनत को काबिल तारीफ़ मैं समझता हूँ। और बाकी ये कि जब आपस में बिज़नेस मैन मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है, बिज़नेस बढ़ता है, बिज़नेस प्रमोट होता है, और कारोबारी आज के इस बहरान की फ़ज़ा में कारोबार का बढ़ना और उसका तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस ग्रुप की वजह से, इसकी वजह से आज करोड़ों चूल्हे जल रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ। इसके अलावा इन्होंने एक काम और सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप ने किया है कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी को अपने गोद ले लिया है कि इस मर्ज़ को ख़ात्मा करें। आपको पता है थैलेसीमिया के बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए हर हफ्ते ब्लड लगता है, तो मेरे मरूम बेटे के नाम से ये अदारा है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, आज इस दुनिया में नहीं है। 80% थैलेसीमिया के बच्चे को ब्लड यहाँ से मिलता है। 300 से ज़्यादा ठेले दे चुके, ठेले नुमा दुकान। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और फ्री ये क्या कर रहे हैं, रोटियाँ खिलाओ, खैरात खिलाओ, और हड हराम बना, मछली पकड़ना सिखाओ, तुम आएगा मज़ा। यहाँ मौजूद हैं। आज पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने जो ईद डिनर का इनेकाद किया, हमाद जालीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक गौसिया एम्ब्रॉयडरी से। हमाद जालीवाला साहब, ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है बिज़नेस के हवाले से, और सेकेंडली ये कि आज आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है और यहाँ आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहेंगे? पहले तो आपके तमाम तर नाजरीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने इस इवेंट को कवरेज दी। गौसिया एम्ब्रॉयडरी ने आज का ये जो इवेंट स्पॉन्सर किया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही हमारा मकसद है और एक ही नीयत है, वो ये कि बिज़नेस सेक्टर है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो एक दूसरे से सोशलाइज़ करें, एक दूसरे से मिलें, मुलाकातें करें। ना सिर्फ ये इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए अच्छा है, ना सिर्फ कराची के लिए अच्छा है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है। आप जानते हैं इकॉनमी किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। आप अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से लोग मेल जोल कर रहे हैं, कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये देख के बहुत खुशी हुई मुझे कि हमने सही जगह पे सही इवेंट में स्पॉन्सरशिप करी। और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा, उनका मशकूर हूँ, उन्होंने मौका दिया हमें स्पॉन्सरशिप का। मैं आगे भी विश करता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को, बल्कि और ऐसे तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप को कि वो भी इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। हम इन्हें भी स्पॉन्सरशिप इंशाअल्लाह ताला देंगे अल्लाह के हुक्म से। इसमें बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितनी हेल्पफुल साबित होते हैं इस तरह के इवेंट्स? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा उन भाई का, लेकिन उन्होंने अभी अपना कार्ड जब एक्सचेंज किया एक और शख्स से, तो जब उन्होंने उसका कार्ड देखा तो इंस्टेंटली उनको बिज़नेस मिला है। इंस्टेंटली, ये मेरे सामने की बात है, 10 मिनट पहले की बात है। और यही छोटे मोटे इवेंट्स जो हमें दिखने में लगते हैं, यही बड़े साबित होते हैं। और हमारी जो नीयत होती है स्पॉन्सरशिप करने की, वो ये नहीं होती कि हमें किसी किस्म का बिज़नेस चाहिए या हम मार्केटिंग कर रहे हैं। किसी ना किसी स्पॉन्सरशिप के पीछे कोई ना कोई एक नोबल कॉज होता है, एक सोशल कॉज होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही वजह है जो माजी में भी स्पॉन्सरशिप्स दी, अभी भी दे रहे हैं और आगे
भी देते रहेंगे। बिज़नेस पे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गौसिया एम्ब्रॉयडरी को पहले लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन इन इवेंट्स के तवस्सुल और स्पॉन्सरशिप के तवस्सुल अब ये लोगों में आगे गई है और ये नाम आगे गया और इंशाल्लाह आगे जाता भी रहेगा। यूथ को इन इवेंट से, इन कॉर्पोरेट इवेंट से क्या फ़ायदा है? तो वो फ़ायदा ये है कि रो भाई अगर आप यहाँ पे नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पे हर एज का बंदा मिलेगा, चाहे वो 50 साल 60 साल, और आपको छोटे से छोटा, जैसे मैं खुद आपके लिए एक एग्जांपल हूँ, तो मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े टाइकून्स आए हुए हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे शख्सियात मौजूद हैं, उनसे एक्सपीरियंस लें, उनसे बात करें, उनसे काम समझें और अपने अपने काम के अंदर वो सारी चीज़ों को अप्लाई करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे जितने भी, आप सिर्फ मैं अपनी गौसिया एम्ब्रॉयडरी की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जितने भी बड़े हैं, GFS हो गया, कोई भी दूसरी बड़ी कंपनीज़ हो गई, उन सबको टाइम लगाया, सबने टाइम लगाया, वक्त लगाया, मेहनत होगी, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला फल देगा। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग एक छत के नीचे हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपस में नेटवर्किंग बढ़ती है, कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होते हैं। जब कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होते हैं तो आपस में बिज़नेस बूम होता है। जब बिज़नेस बूम होता है तो इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और यही वक्त की ज़रूरत है। देखिए, यूथ पार्टिसिपेट उस वक्त करे जब वो अपने बिज़नेस में एंटर हो चुके हैं, एंटरप्रेन्योर बन चुके हों। जब बन चुके होते हैं और तो फिर उनको ग्रोथ की ज़रूरत होती है। जब वो ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, काम को अच्छा करते हैं, अपने काम को ऊपर लाते हैं, तो फिर अपने बिज़नेस बिल्ड करने के लिए, कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करने के लिए भी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। जो डेलक्स हॉलीडेज़ है ना, कोविड में बंद नहीं हुआ एक दिन के लिए। जो कोविड से पहले स्टाफ था मेरा, वही स्टाफ कोविड के बाद भी था, और फिर वो बढ़ता चला गया। हमने कोई ना कोई बॉर्डर खुला होता था, हमने उस पर काम शुरू कर दिया था, पूरी टीम उस पर लग जाती थी। तो हमें कोविड का असर एज सच हमने आने नहीं दिया अपने ऊपर, और उसी तरह पब्लिक को भी सर्व किया, पब्लिक का डर ख़त्म किया। पब्लिक का डर हमने इस तरह ख़त्म किया कि हमने टूर प्लान ऐसे ऐसे दिए कि लोगों की हिम्मत बढ़ी हमारे साथ चलने की, और बहुत लोगों ने साथ दिया, खुद भी घूमे फिरे, हमने भी घुमाया फिराया लोगों को। और यहाँ जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह बैठे हैं, गवर्नमेंट अहदेदार बैठे हैं, वो बिजनेसमैनों के मसले भी हल करें, एक आम आदमी के मसले भी हल करें, और इस फोरम को यूज़ करें कि ये लोगों के मसले हल हों, लोगों के प्रॉब्लम्स हल हों, और जो आवाज़ उठा सकें बड़े बड़े ऐवानों में। और मैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ फराज भाई की टीम को कि बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री तो दुनिया में स्लो है। वजह यह है कि एक तो इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन प्राइसेस हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, और पाकिस्तान की हमारी इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है कि करेंसी 2-3 गुना बढ़ गई है हमारी। उस वजह से जो लोग हैं ट्रैवल नहीं कर पाते इतना, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इतना वो इम्पैक्ट नहीं आता। बट एक आम इंसान को, एक आम ट्रैवल एजेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर कुछ नज़र ले। लुधियाना साहब, आप ये बताएं, आज जो ईद मिलन डिनर बिजनेस ग्रुप ने रखा है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए कैसा साबित होगा? मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के जो अपना चेयरमैन है फरहानुर रहमान साहब और फराजुर रहमान साहब, और प्रेसिडेंट वहीद पंजवानी साहब, और इनकी पूरी टीम को, अली अर्श और जितने भी इनके मेंबर्स हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट रखा है, कॉर्पोरेट डिनर रखा है, और इसमें तमाम एसोसिएशन के लोग आज आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है, आपस में इंटरेक्शन होता है, सब मिलते हैं। वैसे ही इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो एक बिज़नेस कम्युनिटी को यूनाइट होना पड़ेगा, और काफ़ी प्रॉब्लम तो काफ़ी इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से। तो एक बहुत अच्छा इकदाम किया है, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा एक कामयाब प्रोग्राम के लिए। यहाँ मौजूद हैं, आज पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने जो ईद डिनर का इनेकाद किया। हमाद जालीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक गौसिया एम्ब्रॉयडरी से। हमाद जालीवाला साहब, ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है बिज़नेस के हवाले से, और सेकेंडली ये कि आज आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है और यहाँ आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहेंगे? पहले तो आपके तमाम तर नाजरीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने इस इवेंट को कवरेज दी। गौसिया एम्ब्रॉयडरी ने आज का ये जो इवेंट स्पॉन्सर किया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही हमारा मकसद है और एक ही नीयत है, वो ये कि बिज़नेस सेक्टर है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो एक दूसरे से सोशलाइज़ करें, एक दूसरे से मिलें, मुलाकातें करें। ना सिर्फ ये इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए अच्छा है, ना सिर्फ कराची के लिए अच्छा है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है। आप जानते हैं इकॉनमी किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। आप अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से लोग मेल जोल कर रहे हैं, कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये देख के बहुत खुशी हुई मुझे कि हमने सही जगह पे सही इवेंट में स्पॉन्सरशिप करी। और पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा, उनका मशकूर हूँ, उन्होंने मौका दिया हमें स्पॉन्सरशिप का। मैं आगे भी विश करता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप को बल्कि और ऐसे तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप को कि वो भी इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें। हम इन्हें भी स्पॉन्सरशिप इंशाअल्लाह ताला देंगे अल्लाह के हुक्म से। इसमें बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कितनी हेल्पफुल साबित होते हैं इस तरह के इवेंट्स? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा उन भाई का,
लेकिन उन्होंने अभी अपना कार्ड जब एक्सचेंज किया एक और शख्स से, तो जब उन्होंने उसका कार्ड देखा तो इंस्टेंटली उनको बिज़नेस मिला है, इंस्टेंटली। ये मेरे सामने की बात है, 10 मिनट पहले की बात है। और यही छोटे मोटे इवेंट्स जो हमें दिखने में लगते हैं यही बड़े साबित होते हैं। और हमारी जो नीयत होती है स्पॉन्सरशिप करने की, वो ये नहीं होती कि हमें किसी किस्म का बिज़नेस चाहिए या हम मार्केटिंग कर रहे हैं। किसी ना किसी स्पॉन्सरशिप के पीछे कोई ना कोई एक नोबल कॉज होता है, एक सोशल कॉज होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही वजह है जो माजी में भी स्पॉन्सरशिप्स दी, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बिज़नेस पे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गौसिया एम्ब्रॉयडरी को पहले लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन इन इवेंट्स के तवस्सुल और स्पॉन्सरशिप के तवस्सुल अब ये लोगों में आगे गई है और ये नाम आगे गया है और इंशाल्लाह आगे जाता भी रहेगा।